बड़ी खबर आपको बता दें, कल्याण बैनर्जी का कहना है, मेरा किसी का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मेरे मन में उपराष्ट्रपति के लिए काफी सम्मान है और इस तरह का उपहास और मिमिक्री तो प्रधानमंत्री स्वयं उतारते हुए संसद के भीतर, सदन के भीतर दिखाई दे चुके हैं। मेरा किसी का अपमान करने का इरादा नहीं है, ये कल्याण बैनर्जी ने कहा है। और धनखड़ के अपमान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी आया। खड़गे ने कहा कि ये संसद के बाहर का मामला है और इसे और तूल देने की जरूरत नहीं है। जो कुछ हुआ है वो पार्लियामेंट के बाहर हुआ है और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि इसमें कोई गलत नहीं है, ये दरअसल अपमान का विषय नहीं है, पार्लियामेंट के बाहर की घटना है। कल एक इंसिडेंट को उन्होंने वो भी बताया, पार्लियामेंट का जो आयोजन, अरे वो तो पार्लियामेंट के बाहर है। कल एक इंसिडेंट को उन्होंने वो भी बताया, पार्लियामेंट का जो आयोजन, अरे वो तो पार्लियामेंट के बाहर है। कल एक इंसिडेंट को उन्होंने वो भी बताया, पार्लियामेंट का जो आयोजन, अरे वो तो पार्लियामेंट के बाहर है। कल एक इंसिडेंट को उन्होंने वो भी बताया, पार्लियामेंट का जो आयोजन, अरे वो तो पार्लियामेंट के बाहर है। उन्होंने कहा 20 साल से उनको भी टारगेट किया और अब उपराष्ट्रपति को भी कर रहे हैं। मैं कमेंट नहीं कर रहा। उन्होंने कहा 20 साल से उनको भी टारगेट किया और अब उपराष्ट्रपति को भी कर रहे हैं। मैं कमेंट नहीं कर रहा। उन्होंने कहा 20 साल से उनको भी टारगेट किया और अब उपराष्ट्रपति को भी कर रहे हैं। मैं कमेंट नहीं कर रहा। तो वहीं संसद में जो अपमान अध्याय चला उसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में ऐसा व्यवहार जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और 20 सालों से मैं भी अपमान झेल रहा हूं। जगदीप धनखड़ ने कहा, मैं अपनी राह से हटने नहीं वाला हूं और नकल करना जिस तरह इन्होंने किया है, कोई तो सीमा होनी चाहिए और बस मैं यही कहूंगा कि सद्बुद्धि भगवान इनको दे। गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। A member parliament, senior one, videographing of another member, for what? I had suffered, I tell you, on Instagram, Mr. Chidambaram, your party put a video, which was withdrawn later on. That was shame to me. You used Twitter, official handle of the spokesperson, to demean me, insult me, insult my background as a farmer, insult my position as a judge, insult my position as chairman. Sir, these are two serious issues. ये मैं समझता हूँ ये लोकतांत्रिक परंपराओं का न केवल हनन है, बल्कि ये जो संसदीय लोकतंत्र में जो सांसद का पद धारण करने वाले लोग हैं उनके लिए शर्मनाक है। और इस प्रकार के आचरण से मैं समझता हूँ विपक्ष को सबक लेना चाहिए और उनको इसके लिए क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि जो राज्यसभा के सभापति हैं अत्यंत विद्वत हैं और वो विपक्ष का भी बहुत सम्मान करते हैं। धनखड़ साहब के बारे में तो ये है कि वो विपक्ष को बहुत सम्मान देते हैं, सभी को सम्मान देते हैं। उनकी भी मिमिक्री आप उड़ा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में आप बोल रहे हैं, आप वेल के अंदर कूद जा रहे हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सांसद टीवी है, उसमें हमारे चेयरमैन को दिखाते हैं और अगर बीजेपी से कोई मंत्री बोल रहा हो तो उन्हें दिखा देते हैं, एक आध महिला जब बोलती हैं दिखा देते हैं। ऑपोजिशन चाहे मर जाए, कुछ भी हो जाए, उनको नहीं दिखाते हैं।
आवाज उनकी सुनाई देती है। ये तो दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। आप कुर्सी में बैठ के अपनी पीड़ा का व्यक्त करते, अरे हमारी पीड़ा का क्या? हमारे ऑपोजिशन के इतने मेंबर्स को कल आपने बाहर कर दिया, आज जो वेल में गए उनको क्यों नहीं बाहर कर रहे हैं?